ये खड़े, इन्हीं को आप दे रहे हैं 10,000 रुपया। इन्होंने बर्बाद कर दिया, फूक दिया, खर्च कर डाला। फिर कभी आप इनको पैसा देंगे? हाँ, कभी नहीं देंगे। यानी अगर आप भी किसी का पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो आपको भी पैसा नहीं देना चाहिए। सरकार आपको 12,000 का शौचालय दे रही है, 12,000 का अगर प्रयोग नहीं करेंगे आप शौचालय निर्माण में तो सरकार अगली किसी योजना के लिए आपको पैसा नहीं देगी। सबसे पहले, क्योंकि आप जो क्या है, आप किसी चीज के लिए पात्र हो सकते हैं, किसी भी सरकारी योजना के लिए, चाहे वो आवास के लिए, राशन के लिए, सोलर पंप पैनल के लिए, बहुत सारी चीजें आएंगी गवर्नमेंट की ओर से। उज्ज्वला योजना है, गैस सिलेंडर के लिए, बहुत सारी योजनाएं आएंगी। लेकिन अगर ये 12,000 का आप सदुपयोग न किए तो वहां पे आप अपात्र हो जाएंगे। दूसरी चीज, सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं कि सबके खाते में 6-6 हजार रुपए का ट्रांसफर हो गया है। अगर आप इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यानी आप सरकारी पैसे को दुरुपयोग कर रहे हैं। आईपीसी की धारा 269, 270 और 336 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। मैंने बोला हो सकती है, क्यों हुई है? मुबारकपुर और सहबरपुर में हुई है। 2-2 लाख के बॉन्ड पेपर पे लोग जमानत पाए हैं, है ना। 4 आने की चवन्नी, 12 आना पकड़ाई लग जाएगी। पता चला 6,000 यहाँ फंसे और 2 लाख वहां भरना पड़ेगा। इसलिए पैसा आ रहा है, समझ गया, चूंकि अपनी इज्जत बचानी, बीमारी से अपने बचना है। ये डरने डराने की बात कहाँ से आती है? पहले तो अपने फायदे की बात आए तो फटाक से शौचालय निर्माण कर लेना। आवास के लिए आप लोगों की जो सूची गई है उसी के हिसाब से फिर से डिमांड भेजी जाएगी। और फिर ये जो पुराना आवास बन रहा है, ये 2011-12 की बेसलाइन सर्वे के अनुसार बन रहा है। वह सूची अब जो जा रही है उसके अनुसार आप लोगों का आवास बनेगा। लेकिन जिस किसी ने भी अगर शौचालय निर्माण में कोताही बरती या बनवा करके उसने प्रयोग नहीं किया तो भले ही उसका आवास के लिए नाम होगा, उसका नाम कट जाएगा। क्योंकि मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये जो शौचालय है इसका जियो टैग हो रहा है। जियो टैग का एक स्पेशल अर्थ होता है कि आपका एक विशेष अक्षांश और देशांतर पे आपकी फोटो खींची जाती है, तो ये पता चल रहा है कि आप ही का शौचालय। पहले जो भी योजनाएं चलती थी, निर्मल भारत अभियान चला, 4600 रुपए आप पाए, कुछ पैसे आप मनरेगा से पाते थे, या आप तक नहीं जाता था, पता नहीं चलता था। लेकिन इस बार ऑनलाइन आपकी फोटो खींची जा रही है और ये पता चल रहा है कि कौन किसका शौचालय किस प्रकार का बन रहा है, और हमेशा ये सर्वे होता रहेगा। पैसा लेते समय भी आप आधार और पासबुक अपना जमा कर रहे हैं, आधार से भी आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह पता चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप जानते रहिए, ठीक। दूसरी चीज देखिए, आपके मध्य में जो है 1-2 बच्चियां आई हैं। बच्चियां मुझसे कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, मतलब 2 एक सशक्त महिलाएं हैं, सशक्त महिलाएं हैं, ये कह सकते हैं। नवरात्र का महीना चल रहा है, माँ दुर्गा की पूजा होती है ना। आजकल बहुत से लोग 9 दिन का व्रत होंगे, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, चढ़ती उतरती व्रत रहते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि दुर्गा जी का कॉन्सेप्ट किसके अंदर है? अगरबत्ती जलाने से, चाहे वो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर हो, उनकी भी पूजा हम लोग मूर्ति बनाकर शुरू कर दी है। उनका कॉन्सेप्ट कितने लोग अपनाए यार। वो माहर जाति में पैदा होकर के कहां पहुंचे, यहां पहुंचे। मैंने शुरुआत वहीं से की थी कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और उनसे ज्यादा कोई योग्य नहीं था कि संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन संविधान अगर बाबा नहीं होते तो इतना बढ़िया से नहीं बनता जितना बढ़िया भारत का संविधान बना। तो ठीक उसी प्रकार जो माँ दुर्गा है वो सभी पापों की नासी है और सबसे ज्यादा शक्तिवान है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को जब तक आप नहीं अपनाएंगे, खासकर जो महिलाएं हैं, मंत्र है वहां पे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब तक आप उस शक्ति को नहीं दिखाएंगी तब तक माँ दुर्गा की पूजा सिद्ध नहीं होगी, उनकी उपासना पूरी नहीं होगी। आप लोगों को लग करके ये शौचालय बनाना है क्योंकि आपको अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचानी है। तो आपके बीच 2 हैं, शांतवना और वंदना। मैं प्रमोद सर को इनवाइट करूंगा, सभी लोग आ जाएं, जितने भी लोग हैं। ये 2 ऐसी महिलाएं हैं जो पूरे फूलपुर ब्लॉक में घूम घूम करके, इन्हें पदनाम तो दिया गया है स्वच्छाग्रही। बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी रुक जाइए थोड़ा, 2 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट अभी रुक जाइए।
इन दोनों महिलाओं ने क्या किया है, रेडियो साहब थोड़ा सा, 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, 2 अक्टूबर को